आज हम अपनी यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में आपका फर्स्ट टॉपिक है क्वालिटी एश्योरेंस एंड द क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है और क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज क्वालिटी? क्वालिटी का मतलब क्या है? क्वालिटी इज अ प्रॉपर्टी विच डिसाइड एक्सीलेंस और इनएडिक्वेसी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। क्वालिटी का मतलब क्या है? हिंदी में क्या बोल सकते हैं? किसी चीज़ की गुणवत्ता। ठीक है, लाइक हम कोई भी चीज़ खाते हैं, ठीक है, सपोज हम सब समोसा खाते हैं। अब आपको पता है कि हम ये समोसा खा रहे हैं या फिर कोई कस्टमर है, वो किसी एक उसकी फिक्स शॉप है, उसी पर्टिकुलर शॉप पे वो समोसा खाने जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वहाँ की उसको क्वालिटी अच्छी लगती है, उस समोसे की क्वालिटी उसको बहुत बेटर लगती है एज कम्पेयर टू द अदर शॉप्स। ठीक है, इस चीज़ को हम क्वालिटी बोलते हैं। क्वालिटी मतलब गुणवत्ता। ठीक है, लाइक हम समोसा खा रहे हैं, हम समोसे की क्वालिटी कैसे बता सकते हैं कि हाँ समोसा का टेस्ट अच्छा है। ठीक है, वो ज़्यादा फ्राई नहीं है, उसमें ज़्यादा तेल नहीं है, उसमें ज़्यादा मिर्च नहीं है, ठीक है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, तो उसको हम क्वालिटी से कंपेयर करते हैं। क्वालिटी क्या है? एक प्रॉपर्टी है जो एक्सीलेंस डिसाइड करती है किसी भी प्रोडक्ट की। एक साइंटिस्ट थे J.M. जुरॉन इन 1970। उनको क्या बोला गया? फादर ऑफ क्वालिटी रिसर्च। ठीक है, उन्होंने क्वालिटी की डेफिनेशन डिफाइन करी है कि क्या है क्वालिटी? द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट एज पर द कमिटमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। क्वालिटी का मतलब क्या है? कोई भी कस्टमर है, हम लोग क्या है, कस्टमर और कंज्यूमर, हम किसी भी शॉप में जाते हैं, ठीक है, हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं। हम प्रोडक्ट कब परचेज करेंगे? जब हमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वालिटी हमें बहुत अच्छी लगेगी या फिर हम उस प्रोडक्ट की क्वालिटी से सेटिस्फाई होंगे। तो ये बेसिकली क्या है? एक तरीके का कमिटमेंट होता है जो भी हमारा मैन्युफैक्चरर होगा, मीन्स प्रोड्यूसर होगा, और कंज्यूमर के बीच में, मीन्स प्रोड्यूसर को समझना होगा कि जो हमारे कस्टमर्स हैं और कंज्यूमर हैं उनकी नीड क्या है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो अगर वो लोग नीड समझ जाएंगे अपने कस्टमर्स की और कंज्यूमर की, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था समोसा का, ठीक है, हम लोग किसी एक पर्टिकुलर शॉप पे जाते हैं समोसा खाने, तो जो वहाँ के प्रोड्यूसर होंगे, ठीक है, मैन्युफैक्चरर जो समोसा बना रहे हैं, तो उन्हें पता है कि हमारी शॉप पे कस्टमर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम उनको बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये एक तरीके का कमिटमेंट है प्रोड्यूसर का टूवर्ड्स देयर कंज्यूमर। अगर वो बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, आलू जो भी वो यूज़ कर रहे हैं समोसे बनाने में, वो आलू भी खराब होंगे बिल्कुल, तो फिर कस्टमर क्यों जाएंगे? कमिटमेंट बिल्कुल नहीं होगा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। इसलिए एक प्रॉपर कमिटमेंट होना चाहिए प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, ताकि वो बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करवा सके अपने कंज्यूमर को और बिल्डअप कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए उनकी शॉप पे। ये एक क्वालिटी होती है, और क्वालिटी की डेफिनेशन किसने दी है? J.M. जुरॉन ने इन 1970। And there are standards need to follow to satisfy the customer requirements। बहुत सारे standards होते हैं, ठीक है, लाइक हम कोई भी टैबलेट परचेज करते हैं, किसी, सपोज मेरा ट्रस्ट है सन फार्मा, ठीक है, मैं सन फार्मा की टैबलेट पे मैं ट्रस्ट करती हूँ, ठीक है, कोई भी सॉलिड डोसेज फॉर्म है मुझे सन फार्मा की ही लेनी है, क्योंकि मैं उन पे ट्रस्ट करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि जो सन फार्मा के मैन्युफैक्चरर्स है या फिर प्रोड्यूसर है, वो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, ताकि जो भी उनके प्रोडक्ट्स या फिर दवाइयाँ बन रही है वो बेस्ट क्वालिटी की है। ठीक है, अगर वो बेस्ट क्वालिटी की है तो क्या होगा? जो भी कस्टमर है या फिर कंज्यूमर है वो सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हमारा कस्टमर और कंज्यूमर ही सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट क्यों ही खरीदेगा? ठीक है, इसलिए जो भी प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर होता है उन्हें एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है। बेसिकली हमारा एक क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसके अंदर हमारा क्वालिटी एश्योरेंस आता है, नेक्स्ट GMP मीन्स गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, एंड नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल। ये तीनों चीज अब हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे। फर्स्ट इज क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल की डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो? क्वालिटी कंट्रोल मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस टू मेंटेन द रिक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल क्या है? अगर
कोई समोसा बना रहे हैं, ठीक है, समोसे बनाने के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लाइक पहले आलू लेना, आलू को वॉश करना, मैदा लेना, मैदे को मथना, ठीक है। अगर जो भी हमारा प्रोड्यूसर है वो हर स्टेप पे क्वालिटी चेक करे कि जो भी वो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं कि उन स्टेप में प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन हो भी रही है या फिर नहीं हो रही है, लाइक वो लोग आलू खरीद रहे हैं, बल्क में आलू खरीद रहे हैं समोसा बनाने के लिए, अगर वो आलू ही प्रॉपरली चेक नहीं करेंगे, उनको डायरेक्टली छीलने लग जाएंगे, तो क्या होगा, कुछ खराब आलू भी होंगे, उनको दिखाई नहीं देंगे अगर वो उन आलू की क्वालिटी चेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे फर्स्ट स्टेप में ही क्वालिटी बेकार हो गई है प्रोडक्ट की, और कंज्यूमर भी उस क्वालिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करे हैं जो कस्टमर को सेटिस्फाई करे, या फिर उन्होंने एक जो कमिटमेंट दी है अपने कस्टमर को, या फिर वो मैदा ले रहे हैं, मैदा को मथ रहे हैं, या फिर जो उन्होंने ऑयल लिया है समोसे को तलने के लिए वो ऑयल ही खराब है, डिग्रेड है, ठीक है। तो क्या होगा, क्वालिटी समोसों की खराब हो रही है। तो जितने भी प्रोसेस हम फॉलो करते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए या फिर दवाई बनाने के लिए, तो हर प्रोसेस में हर स्टेप में क्वालिटी को चेक करना होता है कि जो भी हम स्टेप फॉलो कर रहे हैं हर स्टेप में क्वालिटी मेंटेन हो भी रही है या फिर नहीं हो रही है। अगर क्वालिटी हर प्रोसेस या हर स्टेप में मेंटेन होगी तो क्या होगा, एंड में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसकी रिक्वायर्ड क्वालिटी मेंटेन रहेगी और सर्विसेज भी फुलफिल होंगी टुवर्ड्स द कंज्यूमर। और ये सिस्टमिक control of various factors that affect the quality of the product। इसका मतलब क्या, सिस्टमिक कंट्रोल। कोई भी हम दवाइयाँ बनाते हैं, सपोज टैबलेट बनाते हैं, टैबलेट में क्या करते हैं, हम रॉ मटेरियल लेते हैं, एपीआई लेते हैं, उनकी पहले हम क्वालिटी चेक करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने रॉ मटेरियल ले लिया बल्क में डायरेक्ट ग्रैन्यूल्स बनाने लग गए उनके, ऐसा नहीं है। पहले हम अपने रॉ मटेरियल की क्वालिटी चेक करेंगे, एज अ सिस्टमिक प्रोसेस में चलते हैं। क्वालिटी चेक करेंगे, देन हम उनकी ग्रैन्यूल्स बनाते हैं, देन कंप्रेस करेंगे, देन कोटिंग करेंगे, फिर ड्राइंग करेंगे। तो क्या है, एक सिस्टमिक कंट्रोल प्रोसेस है। अगर इन स्टेप में कोई भी क्वालिटी मेंटेन नहीं हुई, सपोज हम ग्रैन्यूल्स बना रहे हैं, हमने ग्रैन्यूल्स अच्छी तरीके से नहीं बनाए, या फिर हमने अपनी जो भी ग्रैन्यूल्स हो उनको अच्छी तरीके से पंचिंग मशीन में प्रेस नहीं करा, कंप्रेस नहीं करवाया, या फिर हमारी जो कंप्रेसिंग मशीन है वो उसमें कोरोजन हो रखा है, तो क्या होगा, इनडायरेक्टली जो हमारी टैबलेट्स मैन्युफैक्चर्ड हो रही है वो भी तो खराब बनेंगी। तो क्या होगा, इनडायरेक्टली हमारा जो भी क्वालिटी होगा प्रोडक्ट का वो भी इफेक्ट करेगा। सो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ बेसिकली सिस्टमिक कंट्रोल of various factors that affect the quality of the product। So next scientist थे अल्फोर्ड एंड द बेटी। उन्होंने क्या बोला, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ मैकेनिज्म बाय विच द प्रोडक्ट्स आर मेड to measure up the specifications determined from the customer's demand and transform into sales, engineering and manufacturing requirement। So इन साइंटिस्ट का मतलब क्या था, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, सेम है, बस उन्होंने थोड़ा डीपली ले लिया। डीप मतलब क्वालिटी कंट्रोल के एक टाइप का मैकेनिज्म है जिसमें कोई भी प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्ट्स बना रहा है, वो प्रोडक्ट्स कैसे बनाएगा, जो कस्टमर के डिमांड्स पे है, ठीक है, कि कस्टमर क्या कैसा चाहता है कि वो प्रोडक्ट कैसा बने। लाइक कोई भी दवाई बन रही है, कस्टमर क्या चाहता है, अगर वो दवाई ले रहा है, ठीक है, किसी भी कंपनी की, किसी भी कंपनी पे वो ट्रस्ट कर रहा है, तो वो डिमांड कैसी होनी चाहिए कि जो भी उसका एक्शन, ऑनसेट ऑफ एक्शन जल्दी होना चाहिए, कि वो दवाई ले, एक्शन वो जल्दी दिखाना शो करे, उसकी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट्स ना हो या फिर एडवर्स इफेक्ट ना हो। ये क्या है, एक टाइप के कस्टमर डिमांड्स हैं कि उन्हें कैसी क्वालिटी चाहिए अपने प्रोडक्ट में, या फिर वो किसी ब्रांड पे ट्रस्ट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर ये हम दवाई लेंगे तो इसका जल्दी ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा हमारी बॉडी में और हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। या फिर हम कोई खाने की चीज़ लेने जाते हैं, ठीक है, क्यों जाते हैं हम किसी पर्टिकुलर दुकान पे, फिक्स होती हैं कि हाँ नहीं हमें इस दुकान का खाना है, इस दुकान की चीज़ें बहुत अच्छी होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो कस्टमर की डिमांड्स होती हैं, ठीक है, वो कैसा खाना चाहते हैं, उसमें कैसा टेस्ट होना चाहिए, वो जो भी मैन्युफैक्चर होता है, प्रोड्यूसर होता है, वो उन डिमांड्स को फुलफिल करता है कस्टमर की, ठीक है, एंड देन ट्रांसफॉर्म इनटू द सेल्स। अगर कस्टमर की डिमांड्स फुलफिल हो रही है कहीं पे भी, तो क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा सेल्स होगी,
उसका जो भी प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिकेगा मार्केट में, तो उससे क्या होगा, जो ज़्यादा कस्टमर्स हैं वो भी अट्रैक्ट होंगे। एंड मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स, अगर हम कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो भी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स है, कोई भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग हमें करनी होती है। तो जो वहाँ पे मैन्युफैक्चरर है वो सारी मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल कर रहा है। अगर वो सारी मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करेगा तो जो एंड में जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। सपोज हम घर पे सब्जी बनाते हैं, ठीक है, अगर हमने सब्जी में नमक नहीं डाला, मिर्च नहीं डाली, तो क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रही, उसमें टेस्ट भी नहीं आएगा। अगर कोई कस्टमर आएगा उस सब्जी को खाने, तो क्या होगा, उसको एक टाइप का कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, उसकी डिमांड फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि उसमें कोई टेस्ट ही नहीं है और मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स भी प्रॉपरली फुलफिल नहीं हुई है, तो वहाँ पे कस्टमर बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे कुछ टूल्स हैं, टूल्स फॉर द क्वालिटी कंट्रोल में, जिनसे हम चेक करेंगे कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उसकी क्वालिटी अच्छी है या फिर नहीं है। सो 7 टाइप्स के टूल्स होते हैं। फर्स्ट होता है पैरेटो चार्ट। पैरेटो चार्ट क्या है, एक टाइप का बार चार्ट्स होते हैं, ठीक है। Visual analysis of problems can be done by this type of bar chart so that you can target on most significant issues. पैरेटो चार्ट मीन्स बार चार्ट। मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। ये जो फर्स्ट डायग्राम देख रहे हो ये क्या है, एक टाइप का बार चार्ट है। एक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, सेकंड की उससे कम है, ठीक है, थर्ड उससे ज़्यादा, फोर्थ भी सेकंड वाले के सेम है। फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे ज़्यादा है और कम है। तो जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, सपोज यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग का, हमने रॉ मटेरियल लिया, फर्स्ट कैटेगरी जो है नीचे कैटेगरी 1 हमने लिया, जो भी हमने रॉ मटेरियल लिया है उसकी क्वालिटी इतनी है, सपोज 8.5 तक उसकी क्वालिटी है। रॉ मटेरियल के बाद हमने उसको उसके ग्रैन्यूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए। सपोज ग्रैन्यूल्स जब हम प्रोसेस बना रहे हैं उसमें उसकी क्वालिटी कितनी है, 8.9। सेम कैटेगरी 3 ग्रैन्यूल्स बनाने के बाद हम अपनी टैबलेट को कंप्रेस कर रहे हैं, सो ड्यूरिंग कंप्रेशन हमारी टैबलेट्स की क्वालिटी कितनी होगी, सपोज 8.2। और लास्ट में हम कोटिंग करवा रहे हैं, सपोज कोटिंग टाइम में टैबलेट्स की क्वालिटी कितनी हो गई, 12.2। तो हमें बार ग्राफ से पता चल रहा है कि कौन से स्टेप में जो हम टैबलेट बना रहे हैं या फिर कौन से स्टेप में टैबलेट की क्वालिटी कम हो रही है, ठीक है। वहाँ पे सपोज टैबलेट या फिर डिग्रेड हो रहा है या फिर उसमें कंटामिनेशन हो गया। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, जो हमारा कैटेगरी 3 है वहाँ पे 8.2 वैल्यू आ रही है, मतलब जब हम अपने टैबलेट को क्या करें, कंप्रेस्ड कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारी जो भी टैबलेट है उसकी क्वालिटी कंट्रोल का लेवल कम हो रहा है। तो हम बार ग्राफ से क्या बता सकते हैं, कि बार ग्राफ में बता सकते हैं कि हम कौन से लेवल पे अगर हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो हम स्टेप्स में बनाते हैं, तो हर स्टेप्स को हम बार ग्राफ में इंडिकेट करते हैं कि उस स्टेप में क्वालिटी कितनी हुई है। तो एंड में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो हमें पता चल जाएगा कि एंड प्रोडक्ट में हमारी क्वालिटी कम क्यों हुई है, क्योंकि हमारा जो थर्ड स्टेप था कंप्रेशन ऑफ द टैबलेट्स उसमें क्वालिटी हमारी डिग्रेड हुई है टैबलेट की, ठीक है। ये सिंपल पैरेटो चार्ट है। नेक्स्ट होता है हमारा फिशबोन डायग्राम या इशिकावा डायग्राम। इसका मतलब क्या होता है, इट also cause and affect the diagram. It helps to determine problem associated whether it is a material, machine, process or a manpower. So fishbone diagram और इसी का डायग्राम से क्या पता चलेगा, इसमें भी हम सारे टूल से प्रॉब्लम डिटेक्ट करेंगे। इससे भी हम प्रॉब्लम डिटेक्ट करेंगे कि कौन से स्टेप में हमें प्रॉब्लम इंडिकेट हो रही है और जो हमारी क्वालिटी को खराब करे। लाइक रिगार्डिंग हम मटेरियल परचेज कर रहे हैं फॉर मेकिंग एनी प्रोडक्ट, लाइक समोसा, बेस्ट एग्जांपल आप लो समोसा, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर हम समोसा बना रहे हैं उसके लिए हम मटेरियल परचेज कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो मटेरियल खराब है तो हमें मटेरियल से पता चल जाएगा कि हमारे इनिशियल स्टेप में ही क्वालिटी बिल्कुल खराब है, तो एंड प्रोडक्ट भी हमारा खराब होगा। या फिर मशीन्स, मशीन्स क्या होंगी, लाइक हम खाना बनाते हैं, कढ़ाई,
ठीक है। समोसा बनाते, समोसे में क्या होगी, हमारी कढ़ाई होगी, ठीक है, जिससे हम उसको फ्राई करते हैं विद समोसे को, ठीक है, वो इक्विपमेंट हो गए, वो सब क्या है, हमारी एक टाइप की मशीन्स है। अगर वो ही चीज़ हमारी खराब होगी, ठीक है, तो क्या होगा, इनडायरेक्टली हमारी क्वालिटी भी खराब होगी। या फिर प्रोसेस, जो हम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, या तो उन स्टेप्स में कुछ कमी है, या फिर उन स्टेप में हम कुछ काम करना भूल गए हैं, या फिर कोई चीज़ ऐड करना भूल गए हैं। या फिर मैन पावर, मैन पावर मतलब जो भी हम लोग लगाते हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में क्या है, हम टैबलेट्स बना रहे हैं बल्क में, या कैप्सूल्स, कोई भी डोसेज फॉर्म बना रहे हैं, तो मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैन पावर या फिर ह्यूमन बींग्स ही तो है हम लोग, क्या हो सकते हैं, कोई भी प्रोसेस में हम गलती कर सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, इनडायरेक्टली जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्वालिटी खराब होगी। तो फिशबोन डायग्राम और इशिकावा डायग्राम से क्या बताते हैं, अगर हम कोई भी मटेरियल परचेज करें, उसमें जो हम मशीन्स यूज करें, मीन्स इक्विपमेंट्स, प्रोसेस, जो भी हमारे स्टेप्स हैं टू मेकिंग एनी प्रोडक्ट, या फिर मैन पावर, जिसमें हमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, ह्यूमन बींग्स कोई भी किसी भी स्टेप में गलती कर रहे हैं, तो इन चारों चीज़ों में अगर कोई भी गलती है तो वो हम कहाँ से डिटेक्ट करते हैं, फिशबोन डायग्राम से। थर्ड होता है हमारा चेक शीट्स। अब चेक शीट्स का मतलब टू डू लिस्ट। हम लोग होते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम टू डू लिस्ट बनाते हैं कि हमें कौन कौन सी यूनिट्स कवर करनी है, लाइक यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड सो ऑन। जो हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाती है, तो यूनिट 1 के आगे हम स्मॉल बॉक्स बनाते हैं, उसको टिक करते हैं कि हाँ हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। फिर हम फर्दर यूनिट 2 पे जाते हैं एंड देन सो ऑन। ऐसे ही अगर हम कोई काम कर रहे हैं, सपोज टैबलेट ही बना रहे हैं, ठीक है, तो टैबलेट बनाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं। हमने एक प्रॉपर प्रोटोकॉल मेंटेन करा, डायरी पे रिकॉर्ड्स बनाए कि हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, रॉ मटेरियल लेना है, सेकंड स्टेप में रॉ मटेरियल की टेस्टिंग करनी है, थर्ड जो रॉ मटेरियल है उनके ग्रैन्यूल्स बनाने हैं, कंप्रेशन करने हैं, कोटिंग करनी है, कोटिंग करने के बाद अगर हमें फर्दर शुगर कोटिंग करनी है, उसको ड्राइंग करनी है, स्टोरेज करना है, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ये सारे स्टेप्स हो गए। अगर कोई भी एक इंसान है, उसका काम क्या है, एपीआई को लाना, खरीदना किसी भी यूनिट से, वो लाया, उसने चेकलिस्ट के आगे, बॉक्स के आगे टिक लगा दिया। सेकंड स्टेप हुआ क्वालिटी चेक करना। अगर कोई बंदा है उसने क्वालिटी चेक नहीं करी, तो क्या होगा, उस स्टेप के आगे कोई टिक नहीं लगेगा, डायरेक्ट उन्होंने क्या करा, जो भी एपीआई या रॉ मटेरियल था उनका कंप्रेशन करना, ग्रैन्यूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए, सॉरी, ठीक है, ग्रैन्यूल्स बनाने स्टार्ट कर दी विदाउट चेकिंग द रॉ मटेरियल। तो वहां पे क्या होगा, जो सेकंड स्टेप है उसके आगे तो क्रॉस लग गया, उससे क्या पता चलेगा, जब हम एंड में पूरी चेकलिस्ट अपनी देते पे हमारी चेकलिस्ट में, जब हम पूरा डाटा चेक करें, चेक हुई ही नहीं है, ठीक है, तो वहां से क्या पता चलेगा चेकशीट से कि हमारे कौन से स्टेप में क्वालिटी में प्रॉब्लम है, कि कौन सा स्टेप हमारा मिस हुआ है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अब फोर्थ क्या है हमारा, कंट्रोल चार्ट्स। अब कंट्रोल चार्ट्स क्या होते हैं, दीज आर द ऑफ आउटकम्स एंड एनालाइज द। आप इनमें लाइंस देख रहे हो, ऊपर नीचे ऊपर। कंट्रोल चार्ट्स में भी सेम होते हैं, कोई भी स्टेप्स होते हैं उनकी हम क्वालिटी को कंट्रोल चार्ट्स में मेंशन करते हैं। लाइक सपोज आप ये ऑरेंज लाइन देख रहे हो, ठीक है, टैबलेट्स बनाई, रॉ मटेरियल है, उसकी क्वालिटी हाँ 4.2 तक है, उस उसको हमने कंप्रेशन करा, या फिर कंप्रेशन करने के बाद हमने उसके ग्रैन्यूल्स बनाए, सॉरी पहले ग्रैन्यूल्स बनाए देन हमने उसको कंप्रेस किया। अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं अपने रॉ मटेरियल को, तो क्या होगा, चांसेस हो सकते हैं कि हमारे जो भी ग्रैन्यूल्स हैं वो हमारे ड्यूरिंग कंप्रेशन मशीन थोड़े पंचिंग मशीन से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि हम 100% ग्रैन्यूल्स लेते हैं वो 100% ग्रैन्यूल्स ही कंप्रेस्ड हो जाए, ऐसा नहीं होता है, अप्रॉक्स 90% ग्रैन्यूल्स ही कंप्रेस हो जाते हैं, कुछ फेस प्रोडक्ट्स में चले जाते हैं। सपोज हमने रॉ मटेरियल या ग्रैन्यूल्स बनाए, जब उनको कंप्रेस करने के लिए लेके गए, तो जो भी हमारे ग्रैन्यूल्स थी उनकी क्वांटिटी कम हो गई, सपोज तो डिक्लाइन हो गया हमारा कंट्रोल चार्ट। तो उससे क्या पता चला, यहाँ पे इनिशियल स्टेप में तो हमारी क्वालिटी अच्छी थी, बट जब हम उनका कंप्रेशन करने लगे ग्रैन्यूल्स का, तो वहाँ पे हमारी क्वालिटी
कम हुई है। क्वालिटी कम क्यों है? क्योंकि हम जो कंप्रेस्ड कर रहे थे, या तो कुछ कंटेमिनेशन हो गया हमारे मशीन के साथ, जो पंचिंग मशीन है, या फिर पंचिंग मशीन कोरोजन है, या तो वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, हमारा जो भी प्रोडक्ट है, जो टैबलेट्स बन रहे हैं, वो कंटेमिनेट हो गया, वहाँ पे हमारा क्वालिटी खराब हो गया। सो डिक्लाइन ग्राफ से हमें क्या पता चल सकता है कि यहाँ पे हमारी लाइन नीचे जा रही है, मतलब क्वालिटी खराब हो रही है। फिर दोबारा हम कोई स्टेप करेंगे, हमारी लाइन जो है ग्राफ कंट्रोल चार्ट की ऊपर की तरफ जा रही है, मूव फॉरवर्ड, तो क्या पता चलेगा यहाँ पे थोड़ी क्वालिटी अच्छी हो रही है। बट सेकंड स्टेप पे हमारी क्वालिटी बहुत कम हो रही थी। ये बेसिकली कंट्रोल चार्ट्स होता है। कंट्रोल चार्ट्स पे भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को करेक्ट कर सकते हैं और उनको एनालाइज कर सकते हैं कि ये वेरिएशंस क्यों आ रहे हैं और कौन से स्टेप में वेरिएशंस आ रहे हैं, ठीक है। अब फिफ्थ स्टेप है आपका, सिंपल है, स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस बाय सेपरेटिंग द डाटा सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एरिया। मतलब हर स्टेप का हमने डाटा को अलग कर दिया, ठीक है। सपोज हमने कोई मटेरियल लिया, उसका डाटा हमने अलग रख दिया कि हमने कितने बल्क में मटेरियल लिया था, उसकी क्वालिटी कितनी आई, उसका डाटा अलग रख दिया। बाद में हमने उस चीज़ का कुछ रॉ मटेरियल का कुछ बनाया, बनाने के बाद जो उसके में जो हमने स्टेप्स फॉलो करे, हर स्टेप्स के डाटा हमने अलग अलग रख दिए। फाइनल जब हम उसका स्टोरेज करवा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हैं, सो ड्यूरिंग स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन उसमें कितनी क्वालिटी मेंटेन हुई, उनका डाटा हमने अलग सेपरेट आउट करके रख दिया सारे स्टेप्स का। सो हम बाद में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने जब जो जितने भी स्टेप्स थे उनका डाटा हमने सेपरेट आउट कर दिया। अगर किसी में कोई भी डिफेक्ट हुआ या फिर प्रॉब्लम हुई तो हम इजीली उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर देंगे कि कौन से डाटा में या फिर कौन से एरिया में हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है। सिक्स्थ स्टेप आता है हमारा हिस्टोग्राम्स। हिस्टोग्राम सबको पता है, फ्रीक्वेंसी ग्राफ होते हैं, ठीक है। इट इज अ ग्राफिकल मैथड showing the bars to recognize the defect and frequency of the defect। हिस्टोग्राम आप सेम कंपेयर कर सकते हो अपने पैरेटो चार्ट से। इसमें भी हमारे बार्स होते हैं, इसमें भी हिस्टोग्राम में सिंपल फ्रीक्वेंसीज दिखाई देती हैं इन द फॉर्म ऑफ बार्स। अगर कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हुई तो हम बता सकते हैं कि इस स्टेप में हमारा डिफेक्ट था। लाइक ये जो मैंने फर्स्ट डायग्राम बताया था, आप इससे थोड़ा आइडिया ले सकते हो कि अगर जो फोर्थ स्टेप है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा जा रही है, मतलब फोर्थ स्टेप जो था हमारा किसी भी चीज़ या किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस स्टेप की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ये जो हमारा इनिशियल स्टेप था या फिर जो हमारा थर्ड स्टेप था, थर्ड स्टेप और इनिशियल स्टेप की हमारी क्वालिटी बहुत कम थी एज कम्पेयर टू द फोर्थ स्टेप एंड द सेकेंड स्टेप। तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप में ही कुछ गड़बड़ हुई है या फिर हमारी क्वालिटी बहुत कम हुई है या फिर खराब हुई है। तो बाद में हम इस वेरिएशन को भी ठीक कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। अब सेवंथ होता है हमारा स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम सबको पता है, सिंपल ग्राफ होते हैं, उसमें हमारे डॉट्स लगे होते हैं, फिर हम उन डॉट्स को जोड़ते हैं आपस में। सो इट विजुअली आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ठीक है। बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, मीन्स हमारे डाटाज होते हैं, बाय प्लॉटिंग द इंफॉर्मेशन अलोंग द टू एक्सेस ऑन द ग्राफ। लाइक ये नीचे ब्लू वाला जो डायग्राम देख रहे हो, ये क्या है, एक तरीके का स्कैटर डायग्राम। डायग्राम में क्या है, हमारे स्मॉल स्मॉल डॉट्स हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारे डाटा है। अब एंड में क्या करते हैं, इन डॉट्स को जोड़ देते हैं लाइन से, ठीक है। तो हमें पता चलेगा, देखो इनिशियल स्टेप में जीरो में क्या हो रहा है, हमारा थोड़ी क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, बट एंड में स्टेप्स होते हैं, इनको हम स्कैटर ग्राफ में फिर हम पता कर देते हैं कि कहाँ पे हमारी जो लाइन है वो इंक्रीज हो रही है या फिर कहाँ पे हमारी लाइन डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। कि कौन से स्टेप हमारा इम्पैक्ट कर रहा है ऑन द क्वालिटी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। एट्थ होता है लास्ट हमारा, फ्लो चार्ट्स होते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट्स क्या करते हैं, आर ऑफन यूज्ड टू द डायग्राम ऑपरेशनल प्रोसीजर्स to simplify the system, means it shows the sequence of the events in a process। so flow charts क्या है, एक टाइप के हमारे डायग्राम्स होते हैं ऑफ द प्रोसीजर्स। जो भी हम प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं उनको सिंपली हम फ्लो चार्ट में बना देते हैं, ठीक है। कि कोई भी सिस्टम है या फिर कोई भी हम
डोसेज फॉर्म बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, उनका सिंपल फ्लो चार्ट बनाएंगे हर स्टेप्स का और हर प्रोसीजर्स का, कि हम कौन कौन से प्रोसीजर्स और स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, हमें सीक्वेंस पता चलता है कि हमें इनिशियल स्टेप में कौन सा काम करना है, ठीक है, सेकेंड स्टेप में कौन सा काम करना है, थर्ड में हमें कौन सा काम करना है। तो उससे क्या है, हमें बहुत सारे इवेंट्स और स्टेप्स पता चलते हैं इन अ प्रोसेस, ठीक है। अब आपका है व्हेन डज द क्वालिटी कंट्रोल अकर, कि क्वालिटी कंट्रोल हम कब करते हैं। 1 मिनट। सबको समझ आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे? स्टूडेंट्स मैम आ रहा है। आओ कर यस लिए मैम आ रहा का, सबको आ रहा है समझ? है। यस ठीक मैम। है। सो अब हमारा नेक्स्ट है व्हेन डज द क्वालिटी कंट्रोल अकर, कि अगर हम कोई भी चीज बना रहे हैं तो हमें क्वालिटी कंट्रोल कौन से स्टेप में करनी चाहिए। फर्स्ट क्या है, व्हेन द रॉ मटेरियल और द एपीआई एज वेल एज रिसीव्ड प्रायर टू द एंटरिंग प्रोडक्ट्स, जब हम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से, ठीक है, जहाँ पे हमारे रॉ मटेरियल्स बनते हैं या फिर एपीआई बनते हैं, वहां से उस प्लांट से हमने रॉ मटेरियल या फिर एपीआई परचेज करा है, ठीक है, उसको रिसीव करा है, उस टाइम पे हम एपीआई या फिर अपने रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी चेक करेंगे बिफोर स्टार्टिंग द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट होता है व्हेन द प्रोडक्ट्स आर गोइंग थ्रू द प्रोडक्शन प्रोसेस, जब हमारे रॉ मटेरियल्स और एपीआई के हम प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जिलेटिन के शेल्स बनाने होंगे, फिर जो उसके अंदर हमारे ग्रान्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हमें इनटेक करना होता है अंदर। तो क्या है, जो भी हमारे प्रोडक्शन के प्रोसेसेस हैं, ठीक है, लाइक टैबलेट्स में होते हैं हमारे कंप्रेशंस। एक मिनट, क्या हो, so second है when the products are going through the production process, like कोई भी हमारा रॉ मटेरियल है और एपीआई है, हम इनकी हेल्प से कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो प्रोडक्ट बनाने में बहुत सारे स्टेप्स लगेंगे, प्रोसेस होंगे, तो हर स्टेप में हर स्टेप में क्वालिटी चेक करनी होती है कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है हर स्टेप में उसकी क्वालिटी ठीक जा भी रही है या फिर नहीं जा रही है। अगर हम ऐसे चेक करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्टली जो हमारा एंड प्रोडक्ट बनेगा उसकी भी क्वालिटी अच्छी मेंटेन होगी। थर्ड स्टेप क्या है, टेस्टिंग ऑफ पैकेजिंग कंपोनेंट्स। पैकेजिंग कंपोनेंट्स मतलब कि हमने अपना प्रोडक्ट बना दिया, हमारा प्रोडक्ट फिनिश्ड हो गया, तो क्या करेंगे, बाद में हम उसको किसी पैकेजिंग मटेरियल या पैकेजिंग कंपोनेंट में पैक करेंगे। लाइक हमारे ब्रिस्टल्स पैकेज हो गए, कंटेनर्स हो गए, स्टेराइल फॉर्मुलेशन एम्प्यूल्स हो गए, वाइल्स हो गए, तो क्या करेंगे, उनको हम पैक करेंगे। तो पैक करने से पहले जो हमारा पैकेजिंग कंपोनेंट है हम उसकी भी क्वालिटी चेक करते हैं। लाइक हम लीकेज टेस्ट करते हैं, बहुत कॉमन है, सबको पता है, स्टेराइल प्रोडक्ट्स आर डिस्पैच टू द कस्टमर्स। फोर्थ स्टेप क्या है, जब हमारा प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है, लाइक हम घर पे सब्जी बनाते हैं, हमने सब्जी बना दी, ठीक है, अब हमें पता है कि सब्जी कैसे बनी, अब हमें तो पता है कि हाँ हमने सारे स्टेप्स अच्छे से फॉलो करे, उसमें जो जो चीज़ें डालनी थी वो हमने डाली है। बट हम क्या करेंगे, ऐसा होता है, मम्मियों के भी होता है कि उसको हमें सर्व करने से पहले
मिर्च ठीक है, जो भी उसमें उसने मसाले डाले उन्होंने वो सब ठीक है, बराबर है, बैलेंस्ड है। उसी तरीके से होता है जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट बनता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, उसकी वो टेस्टिंग करते हैं। कोई भी सैंपल्स रैंडमली ले लेंगे बैच में से, उनकी टेस्टिंग करेंगे बिफोर द प्रोडक्ट इज डिस्पैच टू द कस्टमर और कमिंग इन द मार्केट। ठीक है, सो ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अब है आपका जो क्वालिटी कंट्रोल है, बेसिकली हम किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक कर रहे हैं हर स्टेप में और हर प्रोसेस में, ताकि जो भी हमारे कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाई हो, उनकी डिमांड सेटिस्फाई हो और एक तरीके का कमिटमेंट बिल्डअप हो हमारे प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में। और बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल क्या है, एक पार्ट है हमारे जीएमपी का। जीएमपी क्या होते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। सबको पता है, अभी हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट क्या होता है, प्रैक्टिसेस। इट इज बेसिकली कंसर्न विद नॉट ओनली द प्रोडक्ट इटसेल्फ बट द वे इट इज प्रोड्यूस्ड, मेथड, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। जीएमपी का मतलब क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। एंड में क्या प्रोडक्ट्स लगा है, तो सबको पता होगा कि हमें बस क्वालिटी चेक करनी जो हमारा एंड प्रोडक्ट बना है। ऐसा नहीं है, हमें सारे स्टेप्स की क्वालिटी चेक करनी होती है कि वो कोई भी प्रोडक्ट है वो किस तरीके से बना है, उसमें कौन कौन से मैथड्स यूज करें, मैथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उसको हम कौन से टेम्परेचर पे स्टोर करके रख रहे हैं या फिर कहाँ। ठीक है, अब ऐसा है लाइक पैरेंटल फॉर्मुलेशन हमने एम्प्यूल्स और वायल्स में रख दी। अब वो चीज तो बनी ग्लास की है ना हमारी, जिसमें हमने स्टोर करके रखा अपने फिनिश प्रोडक्ट। अगर हम ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, अगर हमने ट्रांसपोर्टेशन अच्छी सेफ्टी मेजर से नहीं करवाए तो क्या होगा, जो हमारी वायल्स और एम्प्यूल्स है वो ब्रेक डाउन हो सकती है, टूट सकती हैं। तो इसलिए हमें ट्रांसपोर्टेशन भी केयरफुली करवाना होता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी हमें अपनी क्वालिटी मेंटेन करनी होती है। सो गुड मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट्स है, जो हमारा एंड प्रोडक्ट है उसी पे कंसर्न नहीं होता है। जितने हम स्टेप्स, मेथड, स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, हर चीज में हमारी जीएमपी या फिर क्वालिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, अब है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। हम क्वालिटी कंट्रोल कर क्यों रहे हैं, ठीक है। अब हमें तो पता है कि हमने प्रोडक्ट बना दिया, अब हम हर स्टेप में उसकी क्वालिटी चेक कर क्यों रहे हैं, उसकी वजह क्या है। फर्स्ट क्या है, रिड्यूस द एरर एंड एस्टैब्लिश द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। रिड्यूस द एरर्स मतलब अगर हम हर स्टेप में स्टेप वाइज क्वालिटी चेक करते जाएंगे अपने प्रोडक्ट की, जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, तो इससे क्या होगा, जो हमारा एंड प्रोडक्ट होगा उसमें एरर्स हमें बहुत कम दिखाई देंगे। जब हम अपनी रैंडम सैंपल करेंगे अपनी बैच की, तो उसमें क्या होगा, ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ हमारा एरर डेविएशन बहुत ही कम है, हमारी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है प्रोडक्ट की। क्यों हुई, क्योंकि हम स्टेप में जब हम अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, उससे क्या होगा, एंड में हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनेगा जो हमारे कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट, एनालिसिस द एक्सटेंट ऑफ क्वालिटी डेविएशंस इन प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, जो भी हमारे क्वालिटी डेविएशंस, क्वालिटी क्या है, क्वालिटी कम भी हो सकती है, ठीक है। तो क्या है, अगर हम हर प्रोसेस में क्वालिटी चेक करेंगे तो जो हमारा एक्सटेंट है क्वालिटी डेविएशन का, जो हमारी क्वालिटी डेविएट है मतलब हमारी क्वालिटी कम हो रही है, वो चीज़ नहीं होगी। थर्ड क्या, इवेलुएशन ऑफ मेथड्स एंड प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। क्वालिटी कंट्रोल क्यों कर रहे हैं, ताकि हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हम कौन से मेथड से बना रहे हैं, हमने कौन सा मेथड यूज करा है, ठीक है। लाइक हम ग्रैन्यूल्स बनाते हैं, ड्राई ग्रैनुलेशन यूज करते हैं और वेट ग्रैनुलेशन मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो हम ये जो दोनों मेथड यूज कर रहे हैं, हम दोनों मेथड्स को भी इवेलुएट करेंगे कि कौन सा बेस्ट मेथड है। अगर हमने कोई भी पर्टिकुलर ड्रग ली है, उसके लिए हमें वेट ग्रेन्यूल्स बनाने चाहिए, फिर ड्राई ग्रैनुल्स बनाने चाहिए। एंड प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कि जब हम अपने टैबलेट्स या कैप्सूल सिरप्स इमल्शंस का प्रोडक्शन करवा रहे हैं तो हम कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। करेंगे अपने प्रोडक्ट की, मीन्स हर स्टेप में क्वालिटी हम चेक करते जा रहे हैं। तो क्या होगा, जो भी जितना भी हमारा पैसा लगा है, ठीक है। अब देखो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बिल्डअप हुआ है, वो फ्री में तो बिल्डअप नहीं हुआ है, उसमें पैसे लगे हैं।
कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई भी टैबलेट बना रही है, अब टैबलेट बनाने में तो इतने पैसे लग रहे हैं, इतने इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, इतना सारा सामान लिया है उन्होंने, पंचिंग मशीन अलग से ली है, कोटिंग मशीन अलग से ली है, कोटिंग मटेरियल अलग से लिए हैं, ठीक है, ड्राइंग इक्विपमेंट्स अलग से लिए हैं। अब उस बंदे का पैसा तो खर्च हो ही रहा है, तो उससे क्या होगा, अगर हम बस अपना प्रोडक्ट बनाते जाएंगे, कोई भी क्वालिटी हम चेक नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा जो भी कॉस्ट है वो इंक्रीज होता जाएगा एंड में जाके क्यों होगा, अगर हम खाली एंड में जाके क्वालिटी चेक करेंगे रैंडमली सैंपल लेके, तो क्या होगा, उसकी क्वालिटी खराब निकलेगी। हम 2-3 सैंपल्स और लेंगे, उसकी भी क्वालिटी खराब निकलेगी, तो क्या होगा, एक तरीके से हमारा जो भी पैसा खर्च हुआ है पूरे बैच बनाने में, क्या पैसा बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया। अगर हम क्वालिटी को चेक करते जाएंगे हर स्टेप में, जितना भी हम अपने प्रोसेस यूज करें, प्रोसीजर अप्लाई करें, हर प्रोसीजर या हर स्टेप पे हम क्वालिटी चेक करते जाएंगे अपने प्रोडक्ट की, तो क्या होगा, इनडायरेक्टली एंड में जाके हमारी कॉस्ट थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। मतलब जब हम उसमें एंड में जाके क्वालिटी हम अपनी चेक करेंगे प्रोडक्ट की, तो क्वालिटी हमें बेटर मिलेगी। ये नहीं कि हमें दोबारा से हमें पूरा बैच दोबारा बनाना पड़ेगा। अगर हम दोबारा बैच बनाने लग गए, तो क्या होगा, दोबारा से रॉ मटेरियल खरीदो, तो क्या कॉस्ट इंक्रीज होगा। तो अगर हम क्वालिटी चेक करते जाएंगे हर स्टेप पर, तो एक कॉस्ट कम होगा। फिफ्थ स्टेप, प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी गुड एक्सेलरेट सेल्स ऑफ द गुड्स। मतलब अगर हम क्वालिटी को ध्यान रख के अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे, एक कमिटमेंट होता है प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में, और एक कस्टमर की डिमांड होती है। अगर वो डिमांड फुलफिल हो रही है, क्वालिटी अच्छी मिल रही है हमारे कस्टमर को, तो उसकी सेल्स भी इंक्रीज होगी। सिक्स पॉइंट क्या है, इंस्पायर मोर इफेक्टिव टीम वर्क। इसका मतलब क्या है, अगर हम कोई भी चीज बना रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर हमने टीम वर्क करा है, ठीक है, अब अकेला बहुत सारे लोग हैं टैबलेट बनाने में लग गए हैं, और उनके बीच में कोई टीम वर्क नहीं, कोई कुछ भी कर रहा है, तो क्या होगा, हमारी क्वालिटी पे भी असर पड़ेगा। अगर हम एक तरीके का टीम वर्क करें, हमने अपना काम बांट दिया है कि हाँ, तो रॉ मटेरियल ना, सेकंड जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, वो क्या करेगा, वो रॉ मटेरियल चेक करेगा, उसकी टेस्टिंग करेगा। थर्ड जो भी ग्रेन्यूल्स बना रहा है, जो फोर्थ इंसान होगा, वो ग्रेन्यूल्स की टेस्टिंग करेगा क्वालिटी। तो उससे क्या होगा, टीम वर्क है, काम भी हमारा जल्दी होगा और क्वालिटी रहेगी प्रोडक्ट की। सेवन स्टेप क्या, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स ड्यू टू सुपीरियर एंड स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्शन। अगर हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो क्या है, हमारा स्टैंडर्ड भी इंक्रीज हो रहा है। लाइक सबको पता है, अगर मैं आज भी किसी से पूछ लूँ कि आप फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बताओ, उनके मुंह में से सबसे पहले निकलेगा कि सन फार्मा, सिप्ला, टोरेंट, ल्यूपिन, हिमालय, जुबिलेंट, ठीक है। वो क्या क्यों है, क्योंकि वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उनका प्रमोशन होगा ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट अक्रॉस द ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। अभी तो हमने पढ़ा क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। क्वालिटी कंट्रोल की हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी, उसमें हमने दो साइंटिस्ट के नाम पढ़े, J.M. जुरॉन, उन्होंने एक क्वालिटी कंट्रोल की डेफिनेशन दी थी। नेक्स्ट थे अल्फोर्ड एंड बिटे, उन्होंने भी क्वालिटी कंट्रोल की डेफिनेशन दी थी, हमने पढ़ा। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा कि टूल्स क्या क्या है क्वालिटी कंट्रोल के, कि कोई भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें जो भी हम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, उन स्टेप्स की हम क्वालिटी कैसे चेक कर सकते हैं, कि इतने सारे स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अगर किसी भी स्टेप में कोई गलती हो गई, वहाँ पे उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हुई, तो हम उसको बाद में कैसे ओवरकम कर सकते हैं या फिर कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो हमने वेरियस टूल्स पढ़े हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि क्वालिटी कंट्रोल हमें कब करनी होती, जब हम इनिशियल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस में जाते हैं, हर स्टेप में चेक करते हैं, जो भी हमारा पैकेजिंग मटेरियल होता है उसकी भी हम क्वालिटी चेक करते हैं, ताकि जो भी हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है, हम अपने पैकेजिंग कंपोनेंट में डालेंगे, तो ऐसा ना हो कि उसकी फिजिकल और केमिकल चेंजेस अकर हो, उसका पीएच चेंज हो जाए या फिर हमारी केमिकल डिग्रेड हो जाए। फोर्थ स्टेप क्या होता है, जो भी हमारा फिनिश प्रोडक्ट होता है उसको भी हम पहले बिफोर
अगर उसे मार्केट में हमें लॉन्च करना है, ठीक है, कस्टमर्स को देने के लिए, तो लॉन्च करने से पहले हम फिनिश प्रोडक्ट की भी टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स, कि हम क्वालिटी कंट्रोल कर क्यों रहे हैं, ठीक है। हमने इसमें 7 पॉइंट्स पढ़े कि हम क्वालिटी कंट्रोल कर क्यों रहे हैं। अब है नेक्स्ट हमारे कुछ कंपोनेंट्स ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। हम क्वालिटी कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसी प्रोडक्ट की, हम प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाएंगे कि हाँ ये सामान आया, ये जो सामान आया या फिर ये जो प्रोसेस हुआ, इस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमने क्वालिटी चेक करी, इसके ये रिकॉर्ड्स। वैलिडेशन करना, सैम्पलिंग करना, कोई भी बैच प्रोसेस बन जाए उसके सैंपल्स लेना रैंडमली और क्वालिटी चेक करना। एनालिसिस करना फिनिश प्रोडक्ट का, जो हमारा प्रोडक्ट बन गया है एंड में उसकी टेस्टिंग करना। ठीक है या फिर नहीं है बाय टेस्टिंग, या फिर हम उसमें से कुछ सैंपल्स विड्रॉ कर लेते हैं, हम उनकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग सबको पता है ना, लाइक टैबलेट्स हमने बनाई, तो टैबलेट्स में क्या क्या हम टेस्टिंग कर सकते हैं, उसकी हार्डनेस, ठीक है। मॉन्सेंटो टेस्टर होता है, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, पीएच, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारी क्वालिटी कंट्रोल लैब्स भी होती है, मतलब अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ठीक है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसके साथ हमारा जो क्यूसी डिपार्टमेंट होता है वो काम करता है। लाइक कोई भी हमारा सैंपल बना, ठीक है, कोई भी ड्रग बनी, डोसेज फॉर्म बनी, उन्होंने क्या करा, क्यूसी डिपार्टमेंट को दिया, ठीक है। तो क्यूसी डिपार्टमेंट क्या होती है, उनके पास मशीनरीज होती हैं, ठीक है, उन मशीन्स के थ्रू वो टेस्ट करते हैं। बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड ही होता है पूरा प्रॉपर। सो क्यूसी डिपार्टमेंट पैरेलली हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं, कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सपोज कोई प्रोडक्ट बनाया, वो क्या करेगा, क्यूसी लैब को भेजेगा, तो क्यूसी लैब क्या करती है, उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग करती है कि हाँ जो प्रोडक्शन में काम चल रहा है वो ठीक चल भी रहा है या फिर नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो क्या करते हैं, वो पूरे बैच को स्टॉप करवा देते हैं क्यूसी लैब, कि इसमें डिफेक्ट है, जो टेस्टिंग है वो आपकी नेगेटिव आ रही है या फिर खराब आ रही है, कि इसमें क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आपको दोबारा अपना बैच दोबारा रिपीट करना होगा, ठीक है। तो ये क्यूसी लैब्स होती है। सेम होता है कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है। क्वालिटी एश्योरेंस क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट है और क्यूसी लैब को एक साथ लेके चलता है, मतलब जो क्यूसी लैब ने टेस्टिंग कर रही है रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी एश्योरेंस क्या करेगा, उनको रिकॉर्ड फॉर्म में स्टैब्लिश करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में क्या होगा, जब हमारा फिनिश प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है, तो क्यूसी डिपार्टमेंट क्या करेगा, वहाँ पे जाएगा, अपने बैच में से कुछ सैंपल्स विड्रॉ करेगा और उस फिनिश प्रोडक्ट की टेस्टिंग करना स्टार्ट करेगा। सो ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स थे क्वालिटी कंट्रोल के, कि क्वालिटी कंट्रोल जो भी है डिपार्टमेंट, अगर कोई भी फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है उसकी टेस्टिंग वो कैसे कर सकता है। है नेक्स्ट हमारा क्वालिटी एश्योरेंस, ये हम कल कंटिन्यू करेंगे, आज हमने क्वालिटी कंट्रोल कंप्लीट करा, ठीक है। अटेंडेंस दे दो मुझे। आयुष, प्रेजेंट मैम। अजय कुमार, एक मैम। आकाश सैनी, प्रेजेंट मैम। भूपेंद्र, दीक्षा, प्रेजेंट मैम। हिमांशु, प्रेजेंट मैम। मोनिका, प्रेजेंट मैम। प्रिया, प्रेजेंट मैम। शुभम यादव, प्रेजेंट मैम। ठीक है। तो सबको क्लियर हो गया जो पढ़ाया आज, यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब लीव कर सकते हो।